और जब तक मैं हूँ 6 महीने 2 साल, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डोरंडा में इतना ज़्यादा आतंक फैला दूँ, पुलिस का आतंक हो जाए अंदर के लिए कि पब्लिक आराम से चलेगी सांस से सो जाए। डोरंडा में बढ़ते अपराध और नशा को लेके डोरंडा उर्दू लाइब्रेरी में एक बैठक चल रही है। देर रात ये बैठक हो रही है और इस बैठक में डोरंडा थाना की प्रभारी सहित जो तमाम डोरंडा के मोहल्ला हैं, उनके सदर हैं, उनके सेक्रेटरी और जो भी दानिश्वर मंद लोग हैं वो बैठक में मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि हाल की घटना में जो डोरंडा में घटना घटी, कई तरह का वारदात हुआ है, इसको लेके अब पब्लिक कहा जा सकता है कि डोरंडा की एक हो गई है। और सबसे जो ख़ास बात है कि डोरंडा के लोग एक हुए हैं कि इस अपराध को या नशा को हमको रोकना है। उसको लेकर एक कमेटी बनाई जा रही है जिसका नाम दिया गया है डोरंडा एकता कमेटी। और कई लोग हैं डोरंडा के, सभी आपको मैंने बताया कि सदर के लोग हैं, उर्स दरगाह कमेटी हैं, उनके लोग यहाँ मौजूद हैं और तमाम ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं यहाँ पे अपना मशवरा दे रहे हैं कि कैसे डोरंडा को अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाया जाए। और इसको लेके पूरे लोग कहा जा सकता है कि अब एक हो गए हैं और काफ़ी संख्या में लोग इस बैठक में मौजूद हैं और अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि कैसे डोरंडा में अमन चैन आए, डोरंडा अच्छा रहे, डोरंडा शांत रहे। जो डोरंडा की बदनामी हो रही है पूरे रांची शहर में, ख़ास करके पुलिस प्रशासन में अपराध को लेकर, उस पर कैसे साफ छवि डोरंडा का बनाया जाए, उसको लेके ये मीटिंग हो रही है। और अब हम कई लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बैठक की मकसद क्या है। और चलिए अब आपको हम उस बैठक में लिए चलते हैं। हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा, सीनियर एसपी हो सके तो बीजेपी महोदय को भी लिखित देते हैं, क्योंकि अपराध से ही पूरा लोगों में दहशत फैला हुआ है। जब पुलिस का पेट्रोलिंग होता है तो अमन से जो सलीम आदमी सोचता कि नहीं भाई पुलिस का पेट्रोलिंग हो रहा है, और जो दहशत गर्दी जो फैलाते वो भागता है कभी इधर कभी उधर। एक अपराध खत्म करने के लिए कोई दूसरा अपराधी हम लोग पैदा होने नहीं देना है, इसका सबको वादा करना है। एक अपराध को खत्म करने का दूसरा अपराधी को पैदा नहीं होने देना है। अगर वो जैसे पैदा होगा सर को कुचल देना है। बबलू भाई ने कहा, सब ने कहा, जावेद भाई ने कहा, नहीं चचन सबने, मैं उसका बात का समर्थन करता हूँ। एक अपराध को खत्म करना तो दूसरा को उभरने भी नहीं देना है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। लोग उसमें ध्यान नहीं दिए, उनका मन बढ़ गया। उसके बाद रमजान से जो स्टार्ट हुआ कोरोना में, आए दिन हम तो चौकी में रहते हैं, बैग भरकर हो रहा है। एक बैग लोग बाजार में लेके निकले हुए हैं, बच्चा निकले हुआ है काम में, अवतार के बाद एक बैग गोली चल रहा है। इससे पहले जावेद साहब के यहाँ गोली चली, हम खुद पहुंचे हैं। उस टाइम हमारे इंस्पेक्टर साहब दूसरे और डीएसपी साहब पहुंचे वहाँ पर। हम चाहेंगे कि अपराध नशा तो है, लेकिन बिना नशा किए हुए भी सब अपराध लोग हैं। सही बात है। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग उसको पकड़वाने का काम करें। किसको मालूम नहीं कि किसका घर कहाँ, कौन केवल सुन रहा है। प्रशासन तो नजूमी नहीं ना है, रात भर घर में बैठा रहेगा। आप लोग सहयोग करिए, उसको पकड़वाइए। दो पहलू में मत रहिए, तुम भी कुछ हम भी कुछ। आज अपराध बढ़ने का कारण का हम सब देख रहे हैं। के बजे घुस रहा है, जल्दी जल्दी हम पुलिस मारो, उसको मालूम चल जा रहा है। हम प्रशासन को सहयोग करेंगे। कहीं पर भी अपराध बहुत चीज है, जिस दिन आवाम जान किया उस दिन हवा का रुख बदल जाएगा। हम लोग को भय खत्म करना होगा। हम लोग अपराधियों से डरते हैं, उनसे दलाली करते हैं। हम यहाँ बैठे हुए, हम लोग कुछ उनके लोग भी बैठे हुए हैं जो सारा सिस्टम बताएगा। तो कब खत्म होगा? हम लोग उसको सहयोग नहीं करेंगे। आज जमीन माफिया किसको लोग रख रहे हैं? अपना जमीन बेचवाना क्रिमिनल को दे चले, बाकी तो छोड़ो। वजह यही है, पूर्ण नशा मुक्त, बाप शरीफ, बेटा ताकतवर नशाखोर।
उधर से नहीं बोलने जाना, अगर बोलेंगे तो इधर से चला गया कि उधर गए तो पर बेटा मना हम करे मत है ना। आज भी भय हम लोग एक हो और यह करे जब प्रशासन को साथ देना, एक का घर बताएंगे, एक को जानकारी देंगे, रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में शराब जलते एकजुट होकर किस तरह की मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है कि आपको अपराध मत करना क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है कि मोहल्ले वाले आपस में मिल के अपराध मुक्त कराने से संबंधित कोई मीटिंग करते हैं, और मुझे ये उम्मीद नहीं था कि ऐसी मीटिंग आपके द्वारा की जाएगी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि धंधा किया है जो कि बच्चे नहीं ड्राइविंग, और क्योंकि रमजान का महीना था, हम लोग जितना कर पाया हम लोग किए, और हम लोग थोड़ा से इसमें कमी किए क्योंकि अभी बहुत सारे त्यौहार थी और सरहुल भी था, रामनवमी भी है, तो हम लोग उस चीज़ को थोड़ा सा कम किए हैं। अब जब रामनवमी अच्छे से निकलेगी फिर हमारे पास समय रहेगा सिर्फ और सिर्फ अपराध मुक्त करने का। एक प्रार्थना करूँगी जिस तरह से आप लोग एकजुट हो रहे हैं, हमेशा ये एकजुटता बनाए रखिएगा, क्योंकि खाना ही 400 रुपये में तो आज आई हूँ, साल में चली जाऊँ, लेकिन आपको रहना इसी एरिया में हमेशा। तो अगर आपका ये एकजुटता हमेशा रहेगा तो मैं रहूँगी, प्रभारी कोई और नहीं, अपराध हमेशा अपराध मुक्त यहाँ से हो जाएगा। जितने भी लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं सबका नाम हमें बताएं, आइडेंटिफाई तो हो ही गए, ऐसा नहीं है कि अज्ञात है, तो आपका जो सहयोग हमें मिलेगा वो तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि लोग अनजाने तरीके से किसी भी इंसान को अकेला पाना चाहते हैं ताकि उससे हम ट्रीट कर सकें, मार सकें, जरूरी नहीं है कि हम लोग पहुँच सके, आप पहुँच सकें। किसी को मौका क्यों देना, किसी को मौका नहीं देना है, इसलिए आप जो भी इन्फॉर्मेशन हमें देंगे उस तरीके से दें। किसी थाना के कोई अगर स्टाफ मुझे में है तो भी आप हमें बताएं, बेझिझक बता सकते, कार्रवाई की जाएगी। आपकी हर सूचना का हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और उसका अपने सीनियर के पास पहुंचाएंगे और उसका कार्रवाई भी करेंगे। और इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि रामनवमी में सहयोग करें। रामनवमी जो है बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे उल्टा साबित करें। इसके बारे में हम लोग क्राइम हुआ है, जो मासूम बच्चे, मासूम लड़कों को चोट लगी है और जिन्होंने ऐसा घटना कार्य किया है, ऐसा नहीं कि ये घटना आज हुई है, जड़ जो है आज बहुत लंबे समय से ये जड़ बढ़ता चला गया है। अगर ये उस समय थोड़ा सा अगर लोग होते और उससे सामने आते, मुझे लगता है कि घटना नहीं करती। और इसका बहुत बड़ा कारण है जमीन पे कब्जा करना, जमीन को लूटना। जो असहाय है, गरीब है, जिनके पास खाने के सामान नहीं है, उनके जमीन को लूटना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं होता। इसके लिए आपको पता है कि आपके घर के बगल वाला कौन सा इंसान है जो कि बहुत असहाय है, गरीब, उसके पास बहुत है, उसके पास गैस खाने का कोई साधन नहीं है, उनका कोई जवान बेटा नहीं है, बेटियां शादी ब्याह करनी है। इस परिस्थिति से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं है। उसका फायदा असामाजिक कदम उठा रहे हैं कि जमीन हड़प रहे हैं, और जहाँ वो लोग थोड़ा सा विरोध करते हैं उनको मदद कि जमीन बहुत बड़ा मुद्दा है, गंदगी है, पैसा कमाना है, गरीबों को परेशान करना है। तो आपसे बेहतर सूचना का मुझे कोई नहीं लगता है कि मुझे दे सकता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग करें। और जब तक मैं यहाँ हूँ 6 महीने 2 साल, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डोरंडा में इतना ज़्यादा आतंक है, अभी पुलिस का आतंक हो जाए अंदर के लिए कि पब्लिक आराम से चलेगी, सांस बड़े भाइयों ने मेहनत किया है, अपना वक्त लगाया है, अपना माल लगाया है, उन तमाम लोगों को पहले से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने समाज में जो बदलाव लाने के लिए बहुत ही बेहतर प्रयास किया है। और हमारे जितने भाई यहाँ चाहे हुए अपना कीमती वक्त निकाल के तमाम पंचायत के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सबसे जो एजेंडा यहाँ पे है वो 2 एजेंडा है, एक आपका है अपराध मुक्त और एक आपका है नशा। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि नशा जो होता है वो शैतान की अम्मी होती है। जितना भी अपराध होता है वो 90% नशे का ही होता है। इसलिए
अगर बेहतर तरीके से नशा में काम किया जाएगा तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक अपराध को यहाँ से मुक्त कर दिया जाएगा। आएंगे जाते रहेंगे, अरे ऐसी बात नहीं है। रहा मैडम को मैं अपना बात से अगवा कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे मनी टोला में नीम चौक के पास अभी जो घटना घटी है, और खास करके हमारे जो ईमू साहब हैं वो हमारे मनी टोला पंचायत के मेंबर हैं, और वो मनी टोला में हमेशा सामाजिक काम में व्यवस्थान हो या कोई भी चीज हो, हमेशा वो उस चीज में रहते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने अपने मनी टोला पंचायत में भी एक बैठक किया है, और हम लोगों ने कुछ नीम चौक के पास इंतजाम भी किया है, नाश्ता पानी जल वगैरह का। अब क्योंकि किसी भी तरह का अब हमारे नीम चौक में कोई भी व्यक्ति जो भी अपराधी है, जिसको बहुत बड़ा अपराधी बोला जा रहा है या बहुत बड़ा अपराध है या क्रिमिनल है, तो किसी के बल में है या ये है, तो इससे हम लोग को कोई भय मुक्त नहीं है। क्योंकि एक जान है, या तो ऊपर वाला लेगा या तो इंसान नीचे वाला लेगा, तो हम लोग मौत से डरने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग सामाजिक काम करने वाला है। अब अपने मोहल्ला में खास करके किसी भी बेकसूर को कोई भी शख्स मार के चला जाएगा तो उसके लिए हम लोग इंतजाम किए हुए हैं। सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि डोरंडा में क्राइम बढ़ने का रीज़न है ज़मीन पे कब्जा, ज़मीन की दलाली और रंगदारी। ये तीन चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पनपी हुई है, जो आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से हैं। और यहाँ की पब्लिक जब देख रही है कि क्राइम बढ़ रहा है, मासूम लोग को मारा जा रहा है, तो ये लोगों ने प्रण लिया है कि अब इसको खात्मा करना है। इसलिए पीस कमेटी के लोगों ने उर्दू लाइब्रेरी में एक मीटिंग बैठाई है, जिसमें इन्होंने प्रण लिया है कि हम लोग सूचना गुप्त तरीके से पुलिस को देंगे, प्रशासन को देंगे, और प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी। तो मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रशासन हर तरह से आपके साथ हैं, 100% हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग अभी पर्व त्यौहार में बहुत काफ़ी बिजी हो गए थे, और ये जो ऐसे ही निकलता है, हम लोग पूरी तरह से इसी का काम करेंगे, अपराध मुक्त करेंगे डोरंडा को। रामनवमी भी आने वाला है, सुरक्षा बहुत बड़ा एक पार्ट होता है। डोरंडा में किस तरह का सुरक्षा रहेगा रामनवमी पे? डोरंडा में सबसे पहले तो जो रूट लाइन है रामनवमी की जुलूस की, उसमें बैरिकेडिंग की जाएगी, ड्रोन कैमरा हमारा है, सब जगह कैमरा लगाया जा रहा है, लाइट की व्यवस्था की जा रही है, फोर्स बाहर से मंगाए जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित रहेंगे, और हर पोस्ट पे एक दंडाधिकारी दिए जा रहे हैं, जो कि हमें हर तरह से गाइड करेंगे। बाकी जो यहाँ के पीस कमेटी के मेंबर्स हैं, उनका भी सहयोग काफ़ी रहता है, वो जुलूस को आगे करने में काफ़ी उनका सहयोग रहता है। तो इस तरह से हम लोग रामनवमी को सही तरीके से निकल लाएंगे।